Hello students, welcome to my YouTube channel. 12.1 एक्सरसाइज 12.1 एक्सरसाइज का 7 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो 8वां क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन इज इन अ ईयर, एक साल में सीमा अर्न्स 1,50,000 एंड सेव्स 50,000। सीमा ने कमाए कितने 1,50,000 एंड सेविंग कितनी हुई उसकी 50,000 की। फिर पूछा है कि उसमें पूछा गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ मनी दैट सीमा अर्न्स टू मनी दैट शी, पूछा क्या है, वो मनी जो सीमा अर्न करती है टू सी सेव्स। दूसरा है मनी दैट शी सेव्स टू द मनी सी स्पेंड्स। तो तीन चीजें हमें इसमें चाहिए। एक, मनी उसने कमाई कितनी, एक उसने बचाई कितनी, और एक खर्ची कितनी। तो देखिए 1,50,000 वो कमा रही है और 50,000 वो खर्च दे रही है, तो बचाई कितनी, नेचुरली 1,00,000। ठीक है, तो फिर हमने ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करना है। तो इसको करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सीमा अर्न्स है ना, सीमा कमाती है। तो सीमा कमाती है अर्न्स कितने, इक्वल टू ₹1,50,000। ठीक, शी सेव्स, उसने बचाए कितने 50,000। तो सी स्पेंड्स कितने हुए भाई, वो खर्चती कितनी है, सी स्पेंड्स इक्वल टू 1,50,000 जितने उसने टोटल कमाए माइनस 50,000, और ये कितना आ गया 1,00,000। ठीक है, ये इसने, अब हमारे पास क्या हुआ, खर्चे। अब आते हैं ए पार्ट के ऊपर। ए पार्ट में क्या बोला है, क्या है आपका अभीष्ट अनुपात, रिक्वायर्ड रेशो, क्या है, रिक्वायर्ड रेशो है कमाई का बचत के साथ, है ना। अर्निंग का अनुपात किससे निकालना है, सेविंग से, SAVING। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दिस इक्वल्स, अर्निंग कितनी है उसकी, अर्निंग है उसकी 1,50,000 और सेविंग कितनी है 50,000। तो ये 4 जीरो से, तो 4 जीरो कट गई, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो कितना आया ये 3/1। यह अनुपात में लिखना होगा तो 3:1। ठीक है, ये एक पार्ट हो गया। अब चलते हैं बी पार्ट के ऊपर। अब बी पार्ट में क्या बोला उन्होंने, बी पार्ट में बोला है, बी पार्ट में बोल के रखा है जो आपके पास रेशो है, रिक्वायर्ड रेशो है, वो क्या है, वो है आपकी, मैं बी पार्ट लिख रहा हूँ यहाँ, वो है आपकी बचत की एक्सपेंडिचर के साथ। तो सेविंग और स्पेंडिंग, ठीक है, ये आप लिखेंगे बचत का व्यय के साथ, है ना। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर DITURE। तो सेविंग कितनी है 50,000 और खर्चा कितना है 1,00,000। ठीक है, तो ये 4 जीरो, तो 4 जीरो साथ कट जाएंगी, 5 एकम 5, 5 2 जा 10, तो है 1/2। और रेशियो में लिखना चाहेंगे तो ये 1:2। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, देयर आर 102 टीचर्स इन अ स्कूल ऑफ 3,300 स्टूडेंट्स। एक स्कूल है जिसमें 3,300 बच्चे हैं और 102 अध्यापक हैं। आपने क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टीचर्स टू दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ टीचर्स टू दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आप इसको कर लेंगे। टीचर्स हैं 102 और लाइन तो पूरी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इक्वल टू 102, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 3,300। फिर लिखना रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू आएगा, बी आपके पास आएगा 102 इज टू
3300, तो ये 3300 नीचे आ जाएगा, काटिए और इसका रिक्वायर्ड आंसर जो है वो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कॉलेज आउट ऑफ 4320 स्टूडेंट्स 2300 are girls. Find the ratio of number of girls to number of students, number of boys to the number of girls. तो एक कॉलेज है और उस कॉलेज में 4320 विद्यार्थी हैं कुल। तो पहली लाइन तो ये है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, तो आप ये लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 4320। ठीक हो गया। फिर उसके बाद उनमें से लड़कियां कितनी हैं, तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, गर्ल्स हैं 2300। क्या आप बता सकते हैं बॉयज़ कितने हैं, तो नेचुरली बॉयज़ कितने आ जाएंगे 4320 माइनस 2300 और ये काट के आपके पास कितना आ गया 2020 2020। अब आते हैं ए पार्ट के ऊपर। तो पहला पार्ट है कि लड़कियों की संख्या नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ बॉयज। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगी, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो कितने आगे, गर्ल्स कितनी है आपके पास हैं गर्ल्स 2300, ठीक, और इनका अनुपात किससे निकालना है 4320 से। तो यह आ जाएगा 2300 डिवाइडेड बाय 4320, तो ये 0 से 0 कट गया और आप देखेंगे कि यह आया 230/432, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 216 और यहाँ आ जाएगा 115। तो आपके पास जो ये आया इसमें अनुपात 115/216, या इसको लिख सकते हैं 115 इज टू 216। ठीक है, दूसरा पार्ट इसी का है बी पार्ट। तो बी पार्ट में आपके पास क्या रिक्वायर्ड रेशो है, बी पार्ट में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से है। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जगह क्या आएगा, अब यहाँ हमारे पास है बॉयज़। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है, बी पार्ट। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 2300, सॉरी एक मिनट, ये उल्टा कर दिया हमने थोड़ा सा, ये लड़कियों की संख्या का है, टोटल नंबर ऑफ यहाँ बॉयज 2 गर्ल्स है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज 2 गर्ल्स, तो बॉयज कितने हैं 2020 और ये आया आपके पास 2300, तो एक 0 कट गई और ये आया 202 डिवाइडेड बाय 230, ये 2 से कट जाएगा, तो 115 और ये 101। तो इसके बाद आई थिंक ये हट भी नहीं पाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 101 इज टू 115। जो नेक्स्ट पार्ट है इसी का ही, दैट इज सी पार्ट। तो सी पार्ट में बोला है टोटल नंबर ऑफ बॉयज टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब ये गर्ल्स की जगह क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ गर्ल्स की जगह टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो बॉयज़ की संख्या कितनी है, ये थी बॉयज़ की संख्या 2020 और टोटल नंबर ऑफ कितने हैं वो थे 4220। तो ये 0 0 कट और ये 2 से कट जाएगा, तो 216 यहाँ और 101 यहाँ, तो ये 101 डिवाइडेड बाय 216 और ये आ जाएगा 101 इज टू 216। ये था आपका सी पार्ट। ठीक है, तो ये आपका क्या था सी पार्ट। तो दिस वाज योर सी पार्ट। तो
तो तीनों पार्ट जो हमने वो कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट्स। ये सेम क्वेश्चन वैसा ही है जैसा भी ये बॉयज और गर्ल्स वाला था, तो इसी तरीके से आप इसको करेंगे। अब मैं 12 क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ डजन पेन्स इज 180। एक दर्जन जो पेन है उनकी जो कीमत है वो है 180 रुपये, और 8 बॉल पेन की कीमत है 56 रुपये। फाइंड द रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पेन टू कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। एक बॉल 8 बॉल पेन की कीमत है 56 रुपये, और एक दर्जन पेनों की कीमत कितनी है 180 रुपये। तो आपने रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो आप इसको करेंगे कैसे, देखिए इसमें लिखेंगे आप कि कॉस्ट ऑफ, पूरा स्टेटमेंट वाइज लिखना पड़ेगा। यहाँ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, वजह ये है कि जो आपके पास मूल्य दिया हुआ है वो एक दर्जन का है, ना कि एक का। ठीक है, तो आप लिखेंगे एक दर्जन पेन का मूल्य, कॉस्ट ऑफ 1 डजन ऑफ पेन्स कितनी है, ₹180। 1 डजन कितने हुए 12। तो इसका मतलब हो गया विच इम्प्लाई कॉस्ट ऑफ 12 पेन्स इक्वल टू 180। तो 1 पेन की कितनी कॉस्ट आएगी, therefore cost of 1 pen इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 12, और ये आ गया आपके पास 15 रुपये। ठीक है, अब बॉल पेन के लिए चलते हैं। तो 8 बॉल पेन की मूल्य कितना है, तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इक्वल टू ₹56। तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन कितना होगा, यहाँ पेन विल बी इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाई 8, काट के आ जाएगा 7। अब हम चलेंगे इसमें जो रेशो है, देयरफॉर अब लिखेंगे इसलिए रिक्वायर्ड रेशो, इसलिए अभीष्ट अनुपात कितना होगा आपके पास। अभीष्ट अनुपात क्या था, एक पेन के मूल्य का बॉल पेन के मूल्य के साथ ना, कॉस्ट ऑफ पेन टू कॉस्ट ऑफ अ बॉल पेन। तो कॉस्ट ऑफ पेन इज 15, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन, इट इज 17। कटने वाला कुछ है नहीं, तो 15:7। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अपने इस क्वेश्चन के साथ हम यहीं स्टॉप करते हैं, और जो 13वां 14वां और नेक्स्ट क्वेश्चन है इनको नेक्स्ट वीडियो पे करने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, ओके, आप अपना होमवर्क यहाँ तक पूरा कर लें। ठीक है।